Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Study of Law. Kindly subscribe that channel. So today's our topic is STV. STV referred to the single transferable vote system. What is the single transferable vote system? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सारे सिस्टम्स से डिफरेंट है। ये एक इलेक्ट करने का मेथड है लोगों को, जो मोस्टली सेनेट में यूज़ होता है, जो हमारा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, और अदर जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी इस वोट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये एक फेयर प्रोसीजर ऑफ इलेक्टिंग समवन है और इसमें वोट लूज़ नहीं होता, वोट जो है वो ज़ाया नहीं होता। इसलिए ये एक फेमस एंड पॉपुलर हम कह सकते हैं कि वोट सिस्टम है जो कि काफ़ी सारे इदारे अडॉप्ट करते हैं। अब हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। STV is a different and difficult method of voting. That difficult method was introduced in the 19th century by British mathematician Thomas Wright Hill. ये जो डिफ़िकल्ट और डिफरेंट मेथड है इलेक्शन का, जो कि बहुत पॉपुलर भी है, यह 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। किसकी तरफ से? ब्रिटिश मैथमेटिक्स थॉमस राइट हिल की तरफ से। The system of single transferable vote was adopted by Pakistan after separation of East Pakistan in 1971. In the Constitution of 1973, Senate and single transferable vote was introduced firstly. ये जो सिस्टम है STV का, ये पाकिस्तान में अडॉप्ट हुआ था जब ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी 1971 में, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था 1973 में, जो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर टिल टुडे विद द 25 अमेंडमेंट्स, उसके अंदर सेनेट और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था पाकिस्तान के लिए। तो ये था हमारे टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रो। देन हम पढ़ते हैं कि सेनेट क्या होता है और सेनेट में ये जो सिस्टम है ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो पहले मैं आपको वर्बली समझा देती हूँ। सेनेट जो है वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है डिज़ोल्वेशन का। उसके अंदर हर जो शख्स है उसका जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स का होता है, जिसमें से हाफ जो है वो 3 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं अपनी सीट से, और रिमेनिंग हाफ जो है वो अपना वर्क करते हैं। और इसी तरीके से इस सिंगल STV के थ्रू जो है वो वोटिंग होती है, और जो हाफ जो सीट्स खाली होती हैं उनको फिल कर लिया जाता है। सो सेनेट इसकी जो है वो वर्डिंग देख लेते हैं। सेनेट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिज़ोल्वेशन। Every person in Senate have the term of 6 years. Half member of Senate are retired in 3 years and remaining half are work their jobs, while new members are elected and they replace our members of the Senate through this way. Through this way का मतलब है कि STV के through. Then Senate never dissolved at any time. After the construction of the Senate among its members elect a chairman and deputy chairman for the term of 3 years, and when the President of Pakistan absent, then the chairman of Senate will work as a president. That method used in the politicians as well as different institute also use this method of voting that never loses the votes. Okay, so यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सेनेट है वो सेनेट की कंस्ट्रक्शन के बाद वो सबसे पहले जो है अपने ही मेंबरान में से चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करता है, और उनका टेन्योर भी यही 3 ईयर्स का होता है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एब्सेंट होता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, he shall never work at his seat. So क्या होता है कि जो चेयरमैन ऑफ सेनेट होता है वो वर्क एज अ प्रेसिडेंट करता है उसकी गैर मौजूदगी में। सो यहाँ पे वही बात बताई गई है जो मैंने आपको ऊपर बताई कि सेनेट जो है वो डिज़ोल्वेशन का सब्जेक्ट नहीं है, और जो मेथड है STV
ये सियासत में तो यूज़ होता है, पॉलिटिक्स में तो यूज़ होता है, एज़ वेल एज़ डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इदारे होते हैं, वो भी इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। और इस मेथड में कोई वोट ज़ाया नहीं होता और ये एक ऐसा फेयर प्रोसीजर कहलाता है। देन हम डिस्कस करते हैं कि सेनेट की जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर कितनी है। सो पाकिस्तान के अंदर सेनेट की टोटल सीट्स जो है वो 96 है। उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया गया है। कैटेगरी से यहाँ पे मुराद ये है कि डिफरेंट प्रोविंसेस से कितनी कितनी सीट्स मिल के 96 बनती हैं। ये भी एक किस्म का प्रोसीजर है और हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि हर प्रोविंस की एवरी प्रोविंस जनरल सीट्स आर 14, then every province reserve seats for women are 4, then every province technocrats or ulamas seats are 4, every province reserve seat for the non-Muslim are 1, then for Islamabad seats are 4. जब इन सब को प्लस किया जाता है तो there are 96 seats for the of the Senate for the Pakistan. So इसकी देन हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है एसटीवी को डिफ़ाइन फर्दर मोर एलिबोरेट करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए, ताकि आपको इससे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि एसटीवी का बेसिकली फ़ीचर क्या है, ये भी कह सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, वो किस तरीके से कंडक्ट होता है, वो एक फेयर प्रोसीजर कैसे है, उसमें वोट कैसे लूज़ नहीं होता। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक क्लासरूम है जिसके अंदर सीआर को चूज़ करना है, इलेक्ट करना है। उसके लिए जो 5 मेंबर्स है वो उस इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। सीआर को इलेक्ट करने की इलेक्शन में 5 मेंबर्स खड़े हो रहे हैं क्लासरूम से। उस क्लासरूम में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 40 मेंबर्स हैं। सो उन मेंबर्स के नाम हैं ABCDE। ये हमने जो है अपने जहन में रखने हैं। और उन लोगों को एक पर्सन को विन करने के लिए एटलीस्ट 10 वोट चाहिए। और उन 10 वोट्स को एसटीवी के अंदर का क्या कहा जाएगा? गोल्डन फिगर। देन अब इसका सिस्टम ये है कि 10 वोट्स चाहिए, ठीक है। ए ने जो है वो सिक्योर कर लिए हैं 20 वोट्स, बी ने सिक्योर किए हैं 6 वोट्स, सी ने सिक्योर किए 7 वोट्स, डी ने सिक्योर किए 5 वोट्स एंड ई ने सिक्योर किए हैं 2 वोट्स ओनली। सो यहाँ पर क्या हो गया है, जो वोटिंग हुई है उसके थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक ये चीज़ होती है कि एक पेपर होता है, उसके ऊपर अब यहाँ पे जो है वो ABCDE मेंबर्स हैं तो उनके नाम मेंशन किए जाएंगे और आगे उनके वोटिंग लिखी जाएगी, ठीक है। तो ए ने जो है वो तो उसी वक्त डायरेक्टली 20 वोट्स जो है वो सिक्योर कर लिए, विच मीन्स द ए रीच्ड एट द गोल्डन फिगर एंड ही विल बी इलेक्ट एज अ CR ऑफ द क्लासरूम। देन अब उसके पास 10 वोट एक्स्ट्रा है, वो उसने क्या किया, अब बी को यहाँ पे कितने वोट्स की नीड है? 4 वोट्स की। लेकिन ए ने क्या किया, अपने 6 वोट्स जो है वो किसको दे दिए? बी को दे दिए, बी को दे दिए। इसी तरह बी के पास कितने हो गए? 12 वोट्स हो गए और बी जो है वो भी विनर हो गया इस इलेक्शन का। देन ए ने अपने 3 वोट्स जो हैं वो सी को दे दिए एंड बी ने अपने जो 2 वोट्स हैं, सॉरी सी को कितने दिए? 3 वोट्स दिए, उसके पास पहले ही 7 वोट्स हैं। और इसी तरीके से क्या हुआ, सी भी विनर हो गया इस इलेक्शन का। ए के पास जो 1 वोट बचा था वो उसने डी को दिया। अब डी के पास कितने वोट्स हैं? यहाँ पे 5 वोट्स है, उसे रिक्वायर कितने वोट्स हैं? और 5 वोट्स। तो ए ने जो है अपना 1 वोट जो है वो डी को डिनोट किया और इसी तरह बी के पास भी फर्दर 2 वोट्स थे, उसने भी वो क्या कर दिए? डी को दे दिए। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ हम देखेंगे कि डी के पास हो गए 8 वोट्स और ई के पास ओनली 2 वोट्स हैं। इस विच मीन्स कि डी भी विनर हो गया इस चीज़ का। मीन्स के ABCD आर द विनर्स ऑफ दैट इलेक्शन एंड ई इज़ द लूज़र ऑफ दैट इलेक्शन विद द सिक्योरिंग ओनली 2 वोट्स। सो इसी तरीके से क्या होता है कि 4 मेंबर जो है वो इस क्लासरूम की इलेक्शन को जीत जाते हैं
और एक जो है वो हार जाता है। इसमें कोई वोट ज़ाया नहीं होता और ये एक फेयर प्रोसीजर है दैट कॉल द STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। काइंडली इसको लाइक करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।